So we are having question number 3 of chapter cartography and study of maps. ये क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैप. मैप में कौन कौन सी जो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण होती है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टाइटल. टाइटल शोज द व्हाट इज द टॉपिक ऑन विच द मैप इज रिप्रेजेंटेड. टॉपिक हमें बताता है कि जो मैप है वो किस बारे में है, मैप किस बारे में है. लाइक एज एग्जांपल पेज नंबर 281 में यहाँ पर आपको दिख रहा है टाइटल, दिख रहा है टाइटल जिसके इंडिया एवरेज रेनफॉल. क्या लिखा टाइटल? इंडिया एवरेज रेनफॉल. तो यानी कि ये मैप किसके बारे में है? इंडिया के एवरेज रेनफॉल के बारे में. दूसरा डायरेक्शन. डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डायरेक्शन यूजुअली एक एरो और नॉर्थ लिख देते हैं. क्या लिखते हैं? एन. क्या लिख देते हैं? एन. यहाँ पर ये वाला है, दिख रहा है? ये वाला जो है ये है नॉर्थ का, ये है डायरेक्शन. थर्ड वी हैव स्केल. क्या है? स्केल. स्केल आपको सबसे दिखेगा बॉटम राइट में, दिखा ये वाला स्केल है, ये वाला ये स्केल है. देन वी हैव लेजेंड. लेजेंड इसको बोलते हैं, दिख रहा है ये. लेजेंड का मतलब ये होता है कि वो जो है कौन कौन सा सिंबल किस लिए यूज किए गए हैं. ज्यादा अच्छे समझ में ये वाला है. पेज बढ़िए आगे, पेज 283 में जो बॉक्स है उसको देखिए, ये वाला लेजेंड वाला. इसमें देखिए ट्रायंगल जो है नेशनल पार्क के लिए है. ट्रायंगल किसके लिए है? नेशनल पार्क के लिए. ट्रायंगल जो है नेशनल पार्क के लिए है. स्टार किसके लिए है? बर्ड सेंचुरी के लिए है. एंड सर्कल किसके लिए है? वाइल्ड लाइफ. क्या है? वाइल्ड एनिमल्स के लिए. सेंचुरीज किसके लिए है? सेंचुरी. तो इसको बोलते हैं लेजेंड. क्या बोलते हैं? लेजेंड. देखिए सबसे आसान, टाइटल तो पता ही है सबको. टाइटल. डायरेक्शन भी पता ही है, नॉर्थ रिप्रेजेंट किया जाता है. स्केल भी उस दिन बताए थे, स्केल क्या हो तो वही समझ गए. लेजेंड आपके लिए नया चीज है. लेजेंड क्या होता है ये वाला देखेंगे आप लोग समझ जाएंगे. ठीक है, लेजेंड में क्या होता है इसको बोलते हैं कि कौन सा साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कि कौन सा साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं लेजेंड. क्या बोलते हैं? लेजेंड. एक्सप्लेन सिंबल यूज्ड ऑन मैप. ठीक है, कौन सा सिंबल किस चीज के लिए है ये बताता है, उस चीज क्या बोलते हैं? लेजेंड. इसको की भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? की. लेजेंड या की. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्केल ऑन अ मैप. ये वाला स्केल जो है वही स्केल की बात हो रही है. कौन सा स्केल की बात हो रही है? ये वाला स्केल. तो स्केल बताता है रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. एक्चुअल डिस्टेंस और डिस्टेंस जो मैप में दिखा है दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है. तो जैसे कि अगर मैप बना रहे हैं हम लोग एक गांव का मैप बना रहे हैं समझो. वो मैप है 10 किलोमीटर है. कितना किलोमीटर का? 10 किलोमीटर. तो वहां पर आप लिखोगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 किलोमीटर. फॉर एग्जांपल तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो आपका गांव है 10 किलोमीटर का, तो कितना सेंटीमीटर में वो मैप बन जाएगा? 10 सेंटीमीटर बन जाएगा. तो इस प्रकार से ये जो है स्केल यूज किया जाता है. क्या यूज किया जाता है? स्केल. It helps in measuring real distance and understanding the area covered by the map accurately. So अगर देखिए वर्ल्ड कितना बड़ा है, इंडिया इतना बड़ा है. इंडिया को अगर आप एक्चुअल साइज में ड्रॉ कर पाओगे, इंडिया का एक्चुअल साइज ड्रॉ करने के लिए इंडिया जितना बड़ा एक और जमीन चाहिए रहेगा. So it is technically not possible, right? So that's why we are taking a ratio. देखिए इतना बड़ा इंडिया का मैप एक पेज में आ जा रहा है, देखिए जो कि कितना 1 फीट होगा. 1 फीट से थोड़ा और कम है, 11 इंचेस है. तो इंडिया इतना बड़ा इंडिया का मैप जो है 11 इंच में आ जा रहा है. क्यों आ पा रहा है? स्केल की वजह से. किसकी वजह से? स्केल की वजह से. देखिए कंप्रेस किया गया है. क्या किया गया है? कंप्रेस. इसमें स्केल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ देखिए इस वाले में 282. देखिए ये 600 किलोमीटर. कितना किलोमीटर? 600 किलोमीटर. इतना मिलेगा. आस्क यू टीचर. आ जाओ, हाँ जाओ. सो ये जो है ये मैप जो है 600 किलोमीटर. कितना? 600 किलोमीटर. तो आप ऐसा समझे 600 किलोमीटर इसको मिनिमाइज किया गया है. 600 किलोमीटर ऊपर से लिया गया ऐसा टाइप से. ठीक है, तब जाके ये मैप पॉसिबल हो पाया है. क्या हो पाया है? पॉसिबल. वरना रियल आपको इंडिया का मैप बनाने के लिए इंडिया इतना जमीन चाहिए रहेगा.
ओके, अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन? ठीक है।